Good morning, students. I hope all are fine. Students, as we know, today is your SST video day. So, today we will discuss the chapter number 3 of Geo. The chapter name is Motion of the Earth. The Earth shows two types of motions. जो हमारी अर्थ है वो कितने मोशंस हैं उसके कितने मोशन शो करती है हाउ मेनी टू टाइप्स ऑफ मोशंस फर्स्ट इज रोटेशन सेकंड इज रेवोल्यूशन फर्स्ट वी नो अबाउट द एक्सिस क्या है द अर्थ स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. We all know that about globe. Globe is the exact model of the earth. See, this line is the imaginary line. This is called axis and it is run from north pole to south pole. This axis is tilted at an angle of 23.5 degree. First motion of the earth is rotation. Rotation is the spinning movement of the earth on its axis is called rotation. We all know that the earth rotates from west to east. West to east move करती है and takes 24 hours to complete one rotation around its axis. 24 hours लेती है. So one day and night are of 24 hours. इसीलिए जो हमारे डे और नाइट हैं वो कितने आवर्स के होते हैं 24 आवर्स. Now rotation causes day and night. The earth rotate on its tilted axis causes day and night. Day and night किसके कारण होते हैं जो अर्थ जो रोटेशन मूवमेंट करती है. See this, due to the spherical shape of the earth only half of it gets light from the sun at a time. एक टाइम में हाफ पार्ट पे ही सन का क्या होता है लाइट पड़ती है एंड द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. जो पोर्शन फेस करता है सन को वहाँ पर डे होता है एंड जो हाफ पोर्शन रह गया उस टाइम पे वहाँ पर क्या होती है नाइट होती है. जैसे एग्जांपल जब सन फेस करता है इंडिया में तो अमेरिका में क्या होती है नाइट होती है. वो इसका एग्जाम्पल है कि जो पोर्शन फेस कर रहा है सन को वो वहाँ पर डे होता है और जो पोर्शन सन को फेस नहीं करता जो हाफ पार्ट रह गया है उसको क्या बोलते हैं हम वो वहाँ नाइट होती है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये किसके कारण होता है जो अर्थ की मूवमेंट है रोटेशन इसी के कारण डे और नाइट बनते हैं. Now, what is the circle of illumination? The circle that divides the day from night over the earth is called circle of illumination. See this. This is the half part experiences day and half part experiences night. And this is called the circle of illumination. इसी को क्या कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस. जब अर्थ अपने ही जो एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं रोटेशन कहते हैं. और ये स्टेटमेंट किसने कही थी ये स्टेटमेंट आर्यभट्ट ने कही थी. नाउ द सेकेंड मूवमेंट रेवोल्यूशन. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. जो मूवमेंट है अर्थ की सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में वो मूव करती है सन के चारों तरफ इसको क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन. एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. द अर्थ टेक्स 365 1/4 days यानी कि 1 year to revolve around the sun. How many days it takes 365 1/4 days. Revolution causes change in season. Revolution से क्या होता है
सीजन्स में चेंज होता है। जैसे जो रोटेशन है उससे क्या होता है, डे एंड नाइट बनती है। सी दिस इज द revolution of the earth. It is elliptical path. See this is the northern hemisphere and southern hemisphere. These are the phases of the earth movement. जब अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर। दिस इज द इक्वेटर लाइन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू two hemisphere. First is northern hemisphere and second is southern hemisphere. This line is called Tropic of Cancer and it is on 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn 23.5 degree south. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो किस में पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में. नाउ वी नो अबाउट द कैंसर सॉल्स्टिस. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉल्स्टिस क्या होता है, ऑन 21 जून को क्या होता है, 21 जून को इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर the sun rays fall vertically at the tropic of cancer. A large portion of the northern hemisphere gets light. जो sun rays हैं वो vertically पड़ती हैं tropic of cancer पे. See this, जब sun की light है जो वो northern hemisphere पे vertically पड़ती हैं, तो जो ज़्यादा part है वो northern hemisphere का है. तो यहाँ पर जो days हैं वो कैसे होते हैं, days are longer and nights are shorter. and it किस पे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली जो सन रेज है वो गिरती हैं, और जो साउथ पार्ट है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर. सी दिस, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड, जब सन इस पोजीशन में होता है, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की ये पोजिशन क्या कहलाती है, समर सॉल्स्टिस. सी दिस, क्या होता है ऑन 21 जून को इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर. डेज आर लॉन्गर इन नॉर्दर्न एंड शॉर्टर नाइट्स, बट इन सदर्न हेमिस्फीयर सीजन कौन सा हो गया, विंटर. डेज आर शॉर्टर और नाइट्स आर लॉन्गर. नाउ द समर सॉल्स्टिस जो 21 जून को होता है, आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस. रिवर्स होता है 22 दिसंबर को. तब क्या होता है, जो विंटर सॉल्स्टिस है 22 दिसंबर को जो सन रेज हैं वो वर्टिकली किस पे पड़ती हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो लैटिट्यूड लाइन है हमारी इमेजिनरी लाइन, उस पे वो वर्टिकली गिरती है ऑन 22. देन अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. तो इससे क्या होता है, जो लार्ज पोर्शन पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस पे लाइट गिरती है सन की. सी दिस पोजिशन, when sun rays vertically fall on southern hemisphere, large portion of the southern hemisphere experience light जो पोर्शन होता है, इसी से यहाँ पर क्या होते हैं, जो डेज होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्गर हो जाती हैं. डेज क्या हो गए, शॉर्टर, और नाइट्स लॉन्गर. ऑन 22 दिसंबर क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर सीजन होगा. इनवर्स में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर, और सदर्न में लॉन्गर डेज होंगे और शॉर्टर नाइट्स होंगे. एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शॉर्टर डेज, लॉन्गर नाइट्स. जो भी पोजीशन थी वो रिवर्स हो जाएगी 22 जो है दिसंबर को
वो रिवर्स जो भी पोजीशन है जो 21 जून को हुई थी, और 22 जो है दिसंबर को अपोजिट हो जाती है उसकी. नाउ वी रीड अबाउट द इक्विनॉक्सेस. Equinoxes 2 days in a year when days and nights are equal throughout the world are equinoxes. Equinoxes क्या होता है? जब 2 days होते हैं पूरे साल में, मतलब एक साल में जो डेज और नाइट होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इट इज़ कॉल्ड इक्विनॉक्सेस. और वो डेज कौन से हैं? 21 मार्च एंड 23 सितंबर. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, जिससे क्या होता है? डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. नाउ सी दिस. 21 मार्च इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है, एंड सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ ऑटम होता है. आफ्टर 6 मंथ जब 23 सितंबर होता है तो क्या होता है? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑटम होता है, अपोजिट हो जाता है इसका, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग सीजन हेयर. यहाँ पे कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन होता है. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्सिस. इसी को क्या कहते हैं हम? इक्विनॉक्सिस कहते हैं. Now our lesson is completed. Watch this video carefully and students find out IQs in this lesson.